Hello guys, myself is Tejaswar Ajner and you are watching me on Ajner Academy. So guys, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अब ये अभिक्रिया होती क्या है? क्या होती है अभिक्रिया? ये अभिक्रिया होती है बेंजीन की अभिक्रिया है। ठीक है, किसके साथ कराएंगे अपन? मेथिल क्लोराइड के साथ। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, है ना। किसकी उपस्थिति रखना है अपने को? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति रखना है। तो क्या बनता है अपने पास? टॉलुइन बनता है। ठीक है, तो इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं अपन? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर अपन उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं ना, उसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। क्या है? सबसे पहले बेंजीन बोला तो बेंजीन बना लेते हैं अपन। ये री बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग है। ठीक है, ये री बेंजीन रिंग, है ना। अब उसके बाद क्या बोला? मेथिल क्लोराइड, तो मेथिल क्लोराइड लिख लो। मेथिल, ये रहा मिथाइल, ठीक है, मेथिल, और उसके साथ ये क्लोराइड। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड लिख लिया। किसकी उपस्थिति में करवाना है? AlCl3 की। ठीक है, तो AlCl3 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना। इसकी उपस्थिति में करवाना है अपने को, और निर्जल है तो निर्जल के लिए यहाँ पर हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब होगा क्या इस रिएक्शन में? देखो, आप लोग जानते हो कि बेंजीन रिंग में हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन मौजूद होता है। ठीक है, हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन मौजूद होता है। अब यहां पर देखो, मेरे को कौन सी रिएक्शन करवानी है? एल्कलीकरण करवानी है। एल्कलीकरण का मतलब आप लोग समझो कि बेंजीन रिंग में एल्काइल ग्रुप को अटैच करना है अपने को, उसी को क्या कहेंगे अपन? एल्कलीकरण बोलेंगे। तो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप तो है, अब इस एल्काइल ग्रुप को यहाँ पर अटैच करना है, लेकिन अटैच जब कर पाएंगे जब यहाँ से कोई एक हाइड्रोजन निकले। अब उस हाइड्रोजन को गेन करने वाला कोई और एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अपन ने क्या ले लिया? यहाँ पर क्लोराइड ले लिया। ये क्लोराइड क्या करेगा? इनमें जो भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन को लेगा अपने साथ और क्या बना लेगा? एक स्पेशल टाइप का एसिड, जिसका नाम क्या होता है? HCl, है ना। HCl बना लेगा। तो ये वाला क्लोरीन, मान रहा हूं मैं, ये वाला हाइड्रोजन को मेरे को सब्स्टिट्यूट करना है, इसको हटाना है। ठीक है, तो क्या करूंगा? ये वाला क्लोरीन इस वाले हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा? HCl बना लेगा। अब ये वाला बॉन्ड खाली हुआ तो इस वाले बॉन्ड पर, इस खाली बॉन्ड पर क्या कौन चले जाएगा? CH3 चले जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? देखो क्या बन जाएगा, यहां पर CH3 आ गया। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं अपन टॉलुइन। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, यह हाइड्रोजन ने इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर ली, मतलब HCl बना लिया। हाइड्रोजन और क्लोरीन ने आपस में मिलकर HCl बना लिया, और ये जो CH3 बचा हुआ था वो यहां पर चला गया। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं अपन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, अब अपन इसकी मैकेनिज्म भी पढ़ लेते हैं कि इसकी मैकेनिज्म किस तरीके से होगी। ठीक है, मैकेनिज्म देख लेते हैं अपन, है ना। सो चलिए गाइस, हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की क्रियाविधि। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं। ये रहा बेंजीन अपने पास, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण में बता रहा हूँ, है ना। ये रहा बेंजीन अपने पास, और इसकी रिएक्शन किससे करवानी है अपने को? इसकी रिएक्शन करवानी है CH3Cl से। ठीक है, CH3Cl से। किसकी प्रेजेंस में? AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, और ये कैसा होना चाहिए? निर्जल होना चाहिए। ये निर्जल रहा। ठीक है, क्या बनेगा? बन जाएगा अपने पास टॉलुइन। ठीक है, CH3 जो टॉलुइन होता है वो बनेगा। ठीक है, और क्या बाहर निकलेगा? HCl बाहर निकलेगा। अब अपने को इसकी क्रियाविधि देखनी है कि क्रियाविधि कैसी होगी। तो इसकी जो क्रियाविधि होती है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है ना। सबसे पहली स्टेप नंबर फर्स्ट। अब स्टेप फर्स्ट क्या होता है? स्टेप फर्स्ट की क्रियाविधि कैसे फॉलो होगी? ठीक है, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? स्टेप फर्स्ट में तैयार होगा अपना इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही ग्रुप तैयार होगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल तैयार होगा। ठीक है, तो सबसे पहले होगा क्या? ये जो CH3Cl है, CH3Cl है, ठीक है, वो किससे रिएक्शन करेगा? AlCl3 से। AlCl3 से करा रिएक्शन। ठीक है, अब AlCl3 क्या होता है? AlCl3 होता है लुईस अम्ल। क्या होता है? लुईस अम्ल। ठीक है, और लुईस अम्ल को क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर को वो एक्सेप्ट करते हैं। अब लोन पेयर आए कहाँ से? तो लोन पेयर आते हैं यहाँ से। ठीक है, होता क्या है? ये जो CH3 के जो बीच का बॉन्ड है, CH3 और सेल के बीच का बॉन्ड है, इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। लोन पेयर मतलब एक इसके इलेक्ट्रॉन और एक इसके इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दोनों के इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है, बॉन्ड पेयर में है तो
ये तो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है, इसको तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर चाहिए, है ना। तो होगा क्या, ये जो क्लोरीन है ये अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेगा, खींच लेगा। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इसके मुकाबले। तो ये जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं उसने यहाँ पर खींच लिए। अब इसके पास क्या आ गए, लोन पेयर आ गए। अब वो जो लोन पेयर हैं वो AlCl3 क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, है ना। क्योंकि लुईस अम्ल वही तो होता है ना जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो, एक्सेप्ट करता है ना। तो ये ग्रहण कर लेगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, हो ये जाएगा अपने पास दो स्पीसीज तैयार होगी, है ना। देख लेना, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चले गए तो इस पर तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया अपना CH3, ये रहा इस पर पॉजिटिव चार्ज क्योंकि एक इसका इलेक्ट्रॉन चला गया ना, ठीक है। अब ये जो Cl है ये माइनस, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए इसको, तो इस पूरी स्पीसीज पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। AlCl3 रहेगा और इस पर क्या आ गया, इस पर आ जाएगा नेगेटिव, आ गया ना नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मतलब AlCl4 हो जाएगा, सॉरी 3 तो पहले से था, अब हो जाएगा 4, हो गया ना 4, और उस पर आ गया नेगेटिव चार्ज क्योंकि एक Cl एक्स्ट्रा और ग्रहण कर लिया उसने, तो Cl4। अब देखो इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है, ये है अपना इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये अटैक करेगा अपनी बेंजीन रिंग पर। तो दूसरी स्टेप में क्या करेंगे अपन, स्टेप 2 किस पर अटैक करवाना है अपने को, बेंजीन रिंग पर। तो ये रही बेंजीन रिंग, ठीक है, ये रही अपनी पास बेंजीन रिंग, ठीक है, ये रही बेंजीन रिंग। इसको किसको अटैक करवाना है, इलेक्ट्रोफाइल को। तो ये रहा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप होते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और वो इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए दूसरे पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। अब देखो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अच्छी खासी है, तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वो क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। तो देखो जैसे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को वो अटैक करेगा, मान लेते ये वाला यहाँ पर अटैक कर रहा है, होगा क्या, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस की वजह से कहाँ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कहाँ पर जाएगा जुड़ने के लिए, यहाँ पर चले जाएगा। होगा क्या, ये वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर बना देता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट गया और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव को अटैच तो नहीं करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा, किसको अटैक करेगा, नेगेटिव वाली साइड को। तो क्या करेगा, वो यहाँ पर अटैक करेगा, तो है ना, अपन यहाँ पर अटैक करवा रहे हैं CH3। तुम कहीं पे भी करा सकते हो, ठीक है, मैंने यहाँ पर करवाया, ठीक है। तो CH3 वहाँ पर आकर जुड़ गया, ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर आ गया CH3। अब यहाँ पर भी क्या है, डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर है पॉजिटिव साइन, ठीक है, यहाँ पर है पॉजिटिव साइन, है ना, पॉजिटिव साइन। अब ये वाली स्पीसीज क्या हो गई, अनस्टेबल हो गई। क्यों अनस्टेबल हो गई, क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो गई है, एरोमेटिसिटी। तो अब मेरे को क्या चाहिए रिटर्न, इसकी एरोमेटिसिटी चाहिए, है ना, एरोमेटिसिटी रिटर्न चाहिए, है ना। यहाँ पर रेजोनेंस होगा, लेकिन रेजोनेंस कहाँ पर आकर रुक जाएगा, अब देखना, ठीक है। जैसे ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो नेगेटिव है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ की ओर शिफ्ट होंगे, ठीक है, हुए शिफ्ट। तो इस वाले कार्बन को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, लेकिन ये वाले कार्बन को फर्क पड़ गया, ये बन गया क्या, अब पॉजिटिव बन जाएगा और ये आ जाएगा नॉर्मल, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ना, ऐसे। ये हो गया CH3 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अब आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब ये सपोर्ट करने के लिए आ गया, है ना, रेजोनेंस की उस उपस्थिति में। लेकिन दिक्कत ये हुआ, ये वाला कार्बन को तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये वाला कार्बन हो गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर भी है क्या, यहाँ पर भी है एक डबल बॉन्ड, ठीक है, हो गया। अब वापिस से ये वाले जो डबल बॉन्ड है इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आएंगे, ठीक है, इसको पॉजिटिव को कैंसिल कर देंगे। अब ये वाले कार्बन को तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो वाला ये जो बॉन्ड था उसका वो इधर की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो ये वाले कार्बन को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा, ये वाले कार्बन पर आ जाएगा क्या, पॉजिटिव साइन, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव साइन।
अब यहाँ पर पॉजिटिव करा देते हैं, ये रहा पॉजिटिव, ये देखो ये आ गया यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव साइन आया, ठीक है, और यहाँ पर आ गया ये इसको सपोर्ट कर दिया इसने, और इसको सपोर्ट कर दिया, और यहाँ पर CH3। अब बताओ, अब रेजोनेंस पॉसिबल है क्या? अब कौन आएगा सपोर्ट करने के लिए, है ना? ये तो देखो ये अल्टरनेटिव तो बचे ही नहीं, यहाँ से आते हैं यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए, लेकिन आएगा ही नहीं। देखो तो एरोमेटिसिटी क्या हो गई, खत्म हो गई। अपनी बेंजीन रिंग कहाँ पर चल रह गई, केवल इसकी जो एरोमेटिसिटी है वो केवल यहाँ से केवल यहाँ तक ही रह गई, और यहाँ पर हो गया CH3। ये वाला जो प्रोडक्ट है अपना, अब अपन इसको लेंगे और थर्ड स्टेप में अपन रिटर्न करना है इसकी एरोमेटिसिटी को, क्योंकि यहाँ तक ही हुई ना, इसकी एरोमेटिसिटी तो खत्म हो गई। यहाँ पर अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड थे, लेकिन यहाँ से तो अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड खत्म ही हो गए ना, तो ये तो स्टेबल ही नहीं बन पाएगा। अब इस स्पीसीज पर अपन रिएक्शन करवाने वाले हैं थर्ड स्टेप में, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप अपन समझते हैं ना, सेकेंड स्टेप तो यहाँ तक हो ही गई, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप थर्ड क्या होगा? स्टेप थर्ड में वो वाली स्पीसीज ले लो, ये ले लिया अपन ने, ये वाली स्पीसीज, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया CH3, यहाँ पर आ गया CH3। अब बताओ ये वाली रिंग में हर कार्बन के पास हाइड्रोजन है कि नहीं, ये बताओ, है ना? तो यहाँ पर मैं एक हाइड्रोजन बता देता हूँ, बता दो हाइड्रोजन, ये बता दिया, ठीक है। अब क्या चाहिए, इसको स्टेबल करना है तो इसकी एरोमेटिसिटी रिटर्न करनी है। अब होगा क्या, ये हाइड्रोजन करेगा सेक्रीफाइस, कैसे? वो H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है वो हो जाएगा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये बाहर निकला, यहाँ से बाहर निकलेगा, किसके फॉर्म में बाहर निकलेगा? H+ के फॉर्म में, है ना। इसके पास इतनी टेंडेंसी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकले, ठीक है। वो क्या करेगा, H+ के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन देख के बाहर निकल जाएगा, सेक्रीफाइस करेगा, मतलब बलिदान देगा इसके एरोमेटिसिटी रिटेन करने के लिए, ठीक है। तो होगा क्या, अभी बताऊं, यहाँ पर ये जो H+ निकलने वाला है उसको गेन करने वाला कोई तो चाहिए। अब होगा क्या, ये जो AlCl4 था अपना, ये बना जो था AlCl4, यहाँ पर आएगा Cl4 नेगेटिव, ठीक है, ये आया, ठीक है। अब इसमें ये भी नेगेटिव है, अब ये पॉजिटिव प्लस निकल रहा है तो उसको एक्सेप्ट करने वाला कोई चाहिए, तो इसमें से एक Cl निकलेगा, अब ये हो जाएगा पॉजिटिव स्पीसीज AlCl3, ठीक है, और ये हो जाएगा H+, वो H+ और Cl से मिलकर HCl का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है, और AlCl3 अलग बना लेंगे, ठीक है, और ये बन जाएगी अपनी एरोमेटिसिटी वाली बेंजीन रिंग। होगा क्या, ये जो H ने सेक्रीफाइस करने की वजह से, यहाँ पर सेक्रीफाइस करने की वजह से यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और ये बन गया CH3, क्या ये टॉलुइन बन गया ना, टॉलुइन बन गया। अब ये जो H निकला वो H+ के फॉर्म में निकला, तो AlCl4 है ना, इसके पास पहले से नेगेटिव है, तो यहाँ से वो एक H निकाल देगा अपने, है ना, अपने एक Cl निकाल देगा, सॉरी, है ना, और वो Cl नेगेटिव इसके साथ रिएक्शन करके H+ के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा HCl, ठीक है, और ये AlCl4 था तो कितना बन गया अब AlCl3, देखो वापिस से आ गया अपने पास ये, ठीक है। तो ये जो था AlCl3 उत्प्रेरक की तरह वर्क कर रहा था, है ना, कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा था, ठीक है, जिसने केवल अभिक्रिया को कंप्लीट करवाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, है ना, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। AlCl3 वापस अपने को मिल गया, ठीक है, और HCl भी मिल गया, ठीक है, और ये रहा, देखो ये अपने पास ये रहा टॉलुइन। तो इस तरीके से इसकी अपनी मैकेनिज्म होगी, किसकी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की, ठीक है, ओके।